नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सोलंकी आप सभी का चाणक्य फ्यूचर पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। हमने गोगो जी का सामान्य परिचय पढ़ लिया था, जिसमें महमूद गजनवी से गोगो जी युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे और उनका जहाँ पे शीश गिरा वह शीश मेढ़ी और जहाँ पे धड़ गिरा उसे धड़ मेढ़ी धुड़ मेढ़ी या गोगा मेढ़ी कहते हैं, जो नौर हनुमानगढ़ में है। और गोगो जी का राजस्थान में सबसे बड़ा मंदिर नौर हनुमानगढ़ में है, गोगा मेढ़ी। तो चलिए दोस्तों, आगे क्लास शुरू करते हैं, गोगा मेढ़ी के बारे में जानते हैं। इस मंदिर की आकृति कैसी है? इस मंदिर की आकृति मकबरे नुमा आकृति है। मकबरे नुमा आकृति है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने। जो कि तुगलक का शासक था। और यहाँ पर यह गोगा मेढ़ी है, गोगा मेढ़ी जो नौहर हनुमानगढ़ में है। नौहर हनुमानगढ़। और यहीं पर ये गोगो जी की समाधि है। यहीं पर ही गोगो जी की समाधि है। और यहाँ पर नीचे हिंदू शैली है। हिंदू शैली का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह की आकृति का निर्माण है। मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह की आकृति का निर्माण है। पुजारी, यहाँ पे पुजारी कौन होता है? एक माह तक हिंदू पुजारी और 11 माह तक मुस्लिम। एक माह तक हिंदू पुजारी और 11 माह तक मुस्लिम पुजारी। ऐसा क्यों है दोस्तों? गोगो जी है तो हिंदुओं के लोक देवता, लेकिन ऐसा क्यों है कि 1 माह तक हिंदू पुजारी रहता है और 11 माह तक मुस्लिम पुजारी रहता है? और इस मंदिर का मकबरे नुमा आकृति का निर्माण है और मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह की आकृति का निर्माण है। ऐसा क्यों है? ऐसा दोस्तों इसलिए कि गोगो जी चौहान के 11 वंशज कायम सिंह थे। कायम सिंह ने धर्म परिवर्तन कर लिया, उन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया, तो वह उनके आगे आने वाले वंशज कायम खानी मुस्लिम कहलाने लगे। और कायम सिंह सीकर राज्य के फतेहपुर के शासक थे, जो गोगो जी के 11 वंशज थे। तो 11 महा मुस्लिम में कौन है? कौन से मुस्लिम रहते हैं? पुजारी कायम खानी पुजारी। और 1 माह तक हिंदुओं में कौन? चौहान, जो गोगो जी चौहान के वंशज से। और वह महीना कौन सा है? वह महीना भाद्रपद है। भाद्रपद के महीने में 1 माह हिंदू चौहान पुजारी होता है। मकबरे नुमा आकृति का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने क्यों करवाया था? क्योंकि फिरोज शाह तुगलक की सेना में कायम खानी मुस्लिम थे और कायम खानी मुस्लिम के कहने पर फिरोज शाह तुगलक ने इस मंदिर का मकबरे नुमा आकृति का निर्माण करवाया था। यह गोगो जी का मुख्य मंदिर है। मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है।
मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। और यहाँ पर एक पास में तालाब है जिसका नाम है गोरख तालाब। गोरख तालाब जो कि गोगो जी के गुरु थे, गुरु गोरखनाथ जी, उनके नाम पर तालाब है। यह था दोस्तों गोगो जी का मंदिर गोगा मेडी। चलिए दोस्तों इसकी थ्योरी लिखते हैं। गोगा जी की समाधि। गोगा जी की समाधि नौहर हनुमानगढ़, नौहर हनुमानगढ़ गोगा मेडी, गोगा मेडी। मकबरे नुमा आकृति का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक, ये तुगलक के शासक थे। और हिंदू शैली का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने। और मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह की आकृति है। बिस्मिल्लाह की आकृति है। मेला कब लगता है? मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। पुजारी, एक महा हिंदू पुजारी। हिंदू में कौन? चौहान। और 11 माह तक मुस्लिम पुजारी। मुस्लिम में कौन? कायम खानी मुस्लिम। कायम खानी मुस्लिम। एक माह तक हिंदू चौहान पुजारी होता है और 11 माह तक कायम खानी मुस्लिम होता है। मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है और मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह की आकृति है। और हिंदू शैली का निर्माण किसने करवाया था? तो हिंदू शैली का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। और मकबरे नुमा आकृति का निर्माण किसने करवाया था? मकबरे नुमा आकृति का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, जो कि तुगलक का शासक था। और गोगो जी की समाधि नौहर हनुमानगढ़ में है, जो गोगा मेडी है। अब यहाँ पर दोस्तों एक गोगो जी का मंदिर और आता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गोगो जी की ओल्डी कहाँ है। तो दोस्तों गोगो जी की ओल्डी किलोरिया की ढाणी सांचौर जालौर में है। गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी किलोरियो की ढाणी सांचौर जालौर में है।
गोगो जी की ओल्डी किलोरियो की ढाणी सांचो और जालौर में है। और यह किस प्रकार का मंदिर होता है? ये झोंपड़े नुमा आकृति का मंदिर होता है। तीसरा मंदिर और होता है दोस्तों, वह खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। वहाँ पर जो मंदिर होता है उसे थान कहते हैं। और आकृति किसकी बनाई जाती है? आकृति सर्प की बनाई जाती है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे मंदिर होता है। सर्प आकृति किसकी होती है? आकृति सांप की होती है। और इस मंदिर को क्या कहते हैं? इस मंदिर को थान कहते हैं। एक दोस्तों राजस्थान में कहावत है कि गांव गांव गोगो, गांव गांव खेजड़ी। यह मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। अब दोस्तों बात करते हैं गोगो जी की घोड़ी के बारे में। तो दोस्तों गोगो जी की घोड़ी थी, घोड़ा नहीं था। घोड़ी कैसी थी? नीली घोड़ी, नीली घोड़ी जिसे गोगा बप्पा भी कहा जाता है। गोगो जी की नीली घोड़ी थी जिसे गोगा बप्पा भी कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात और आती है, जब किसान हल जोतता है तो हल जोतते समय हल व हाली को गोगो जी के नाम की राखी बांधते हैं, उसे रखड़ी कहा जाता है। किसान हल जोतते समय हल व हाली को गोगा जी के नाम की राखी बांधते हैं, उसे रखड़ी कहा जाता है। उसे रखड़ी कहा जाता है। तो दोस्तों जब किसान हल जोतते समय हल व हाली को गोगो जी के नाम की राखी बांधते हैं, उसे रखड़ी कहा जाता है। तो दोस्तों हमने गोगो जी कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे मेहो जी मांगलिया के बारे में। दोस्तों हमने 5 पीर में से 3 पीर पढ़ लिए हैं, जिसमें रामदेव जी, हड़बू जी सांगला और गोगो जी चौहान। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे मेहो जी मांगलिया, ये भी 5 पीरों में सम्मिलित है। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए क्लास आपको कैसी लगी। राम राम दोस्तों, जय हिंद।